अच्छा जी, इंडिया में एक लैंडमार्क जजमेंट जिसको कहा जा सकता है वो आई है और उसके आपको पता है ना फिर असरात जो होते हैं वो पूरे रीजन पे ही होते हैं। ख़ास तौर पे अगर चीज़ अच्छी हो, पॉजिटिव हो और मुस्बत, तो आपको बताएं कि इंडिया में रोज़ एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने मारूफ एडिटर और साबिक बीजेपी वजीर मुबशर जावेद अकबर MJ अकबर, जिनको कहा जाता है कि जानिब से दायर हतक इज़्ज़त केस में खातून सहाफ़ी प्रिया रामनी को बरी कर दिया है। प्रिया रामानी की जानिब से अक्टूबर 2017 में वोग मैगज़ीन में उन्होंने एक ऐसे लिखा था और इसके उन्वान से जो था वो बिल्कुल नाम नहीं लिखा गया था, जो कि इन्होंने एक लिखा था हाउ एन एडिटर अब्यूज्ड हर, और अपनी पोजीशन ऑफ पावर उन्होंने किस तरह यूज़ की। इट वाज एन एनोनिमस लेटर जो कि उन्होंने लिखा। एक साल बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो लेटर MJ अकबर के बारे में था। जनाब, उस ऐसे के बारे में जिसमें आप बात करें, आर्टिकल के बारे में लिखा था कि आप जितने बासलाहियत लिखारी हैं उतने ही माहिर शिकारी भी हैं। उसके एक साल बाद प्रिया रमानी अपनी एक ट्वीट में इंकशाफ किया कि वो शख्स मुबशर जावेद अकबर हैं, MJ अकबर के नाम से जो जाने जाते हैं। नाम जाहिर होने के बाद MJ अकबर मरकजी वजीर के ओहदे से सुबुकदोश होने पर मजबूर है। BJP से इनका ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने प्रिया रमानी के खिलाफ हत्या के इज्जत का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन बात यहाँ ना रुकी। मजीद 15 से 20 खवातीन ने मुबशर जावेद अकबर पर हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया, जिनमें अक्सर खवातीन का ताल्लुक सहाफ़त से ही था। और इस वाक़े को भारत में मीटी मूवमेंट के सबसे हाई प्रोफाइल केस में शुमार किया जाने लगा है। फैसले के दौरान अदालत का कहना था कि खवातीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार का मुकम्मल हक हासिल होना चाहिए। जिनसी इस्तेहसाल और हरासमेंट के खिलाफ खुलकर आवाज़ बुलंद करने वाली खवातीन की हिम्मत को सराहा जाना चाहिए। माहिर कानून सारा मलकानी हमारे साथ है और सारा हमेशा हमें मदद करती हैं समझने में। सारा, इस जजमेंट की इम्पोर्टेंस आपके सामने क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। ठीक है, आई थिंक ये एक बहुत अहम केस है जो इंडिया में जो मी टू मूवमेंट चला है उसके लिए, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया पूरे रीजन, पूरे बर्रे सगीर के लिए भी ये एक अहम जजमेंट है। और उसकी एक वजह ये है कि जो कवानीन के जो प्रोविजंस हैं इंडिया में इस क्रिमिनल डेफेमेशन के हवाले से, वो पाकिस्तान के पीनल कोड में भी मौजूद हैं। आपको जैसे पता है कि जो हमारे ख़ास तौर के क्रिमिनल कोड के जो कई प्रोविजंस हैं वो कॉलोनियल एरा से हैं और इंडिया और पाकिस्तान में सिमिलर प्रोविजंस हैं। तो जिस तरह इंडिया में मी टू मूवमेंट जब शुरू हुआ और जब औरतें सामने आईं तो उनको खामोश करने के लिए क्रिमिनल डेफेमेशन केसेस फाइल किए गए, जिस तरह MJ अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ किया था, तो हमने यही चीज़ पाकिस्तान में भी देखी है। और ये आपके शो में भी जिक्र हुआ है और कई जगह जिक्र हुआ है कि कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में भी ये चीज़ हुई है कि जो अक्यूज्ड हरासर हैं उन्होंने इस क्रिमिनल डेफेमेशन के कानून का सहारा लेकर एक क्रिमिनल मुकदमा उस औरत के खिलाफ दर्ज किया है जो कि सामने आई है ये बताने के लिए कि उसको हरासा किया गया। अब इंडिया में ये जो जजमेंट आई है उसमें कोर्ट ने इस क्रिमिनल डेफेमेशन की एक्विजिशन को क्वॉश किया है और जो प्रिया रमानी हैं जो अक्यूज थी उनको एक्विट किया है। और ये कहा है, सिर्फ यही नहीं कहा कि क्रिमिनल डेफेमेशन जो कंप्लेनेंट है MJ अकबर साहब, उन्होंने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज नहीं किया और ये उन्होंने साबित नहीं किया कि उनके खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन प्रिया रमानी ने कमिट की है, बल्कि उन्होंने इस पूरे इशू को एक कॉन्टेक्स्ट में रखा जो सेक्सुअल हरासमेंट जो कि बहुत बड़ा इशू है हर जगह इंडिया में भी, उस कॉन्टेक्स्ट में रखा। और जो ऑब्स्टिकल्स, जो मराहिल औरतें फेस करती हैं जो हरासा होती हैं और उनके लिए प्रोसेसेस, एवेन्यूज़ कम होते हैं या बल्कि होते ही नहीं हैं, उस सब चीज़ों, उस सब फैक्टर्स को इस जज में कंसिडर किया गया। तो इसी वजह से ये एक बहुत अहम जजमेंट है इंडिया के लिए भी और पूरे और खित्ते के लिए भी। बहुत शुक्रिया सारा मलकानी हमारे साथ थी और हूबहू सिमिलर सिचुएशंस हमने अपने यहाँ भी देखी हैं।